हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट टर्म 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ इस एक्सरसाइज चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है भाई मेरे, एक्सरसाइज नहीं बल्कि चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर? तो 6, जिसका नाम है ट्रायंगल, क्लास 10th। नहीं तो आप लोग समझ रहे हैं कि जब तक थ्योरम आप नहीं सीखेंगे, थ्योरम का कंसेप्ट आपके पास नहीं आएगा, तब तक आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिमेय को बोले तो किसको, थ्योरम को जान जाते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। तो आप देख रहे हैं थ्योरम नंबर 6.6, परिमेय नंबर 6.6। सबसे पहले कोई भी परिमेय, कोई भी थ्योरम का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट बोले तो कथन, कथन बोले तो कहा गया बात। तो कथन में हमेशा 2 बात होता है, जिसमें से पहला बात को किताब के अनुसार मानते हैं और दूसरा बात को हम लोग साबित करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर थ्योरम में क्या कहा है। देखने से पहले चूंकि आपको इसको नोट करना होगा तो आप कॉपी कलम निकाल करके बैठेंगे। नहीं तो स्टेटमेंट क्या है देखेंगे। कह रहा 2 समरूप त्रिभुज, 2 को ट्रायंगल है, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। नहीं, दोनों समरूप त्रिभुज है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि 2 त्रिभुज समरूप है, समरूप मतलब 2 बात आपके जेहन में आना चाहिए, क्या कि संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समान अनुपातिक। क्योंकि समरूप के लिए 2 कंडीशन होता है, 2 शर्त होता है। कोई भी 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होता है इफ एंड ओनली इफ देयर साइड्स कोरेस्पोंडेंट साइड बोले तो संगत भुजाएं, प्रोपोर्शनल बोले तो समानुपाती, एंड कोरेस्पोंडेंस एंगल आर इक्वल, उसकी संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। 2 कंडीशन था, हम उधर नहीं जाएंगे भाई मेरे, हम आते हैं इधर कि 2 समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल को बट्टे करेंगे। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बोले तो प्रोपोर्शनल बोले तो बटे में लिखते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज होना कैसा चाहिए, समरूप होना चाहिए। ये देखिए समरूप, पहला बात कह दिया क्या चीज, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहां से यहां तक हो गया आपका क्या चीज, पहला बात। नहीं, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर। यहां से देखेंगे उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर। ये हो गया आपका कौन सा बात, दूसरा बात। तो दूसरा बात को हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रमाण करना पड़ेगा। तो त्रिभुज कहा, कई त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। देखेंगे 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज कैसा त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज। तो हम लोग मानते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर, ये बात की बात है, जब बनाने लगे हैं, रचना की, तब ये डंडा डाले हैं, ये जो देख रहे हैं आप लोग। चलिए इसको मिटाइए देते हैं अभी। चलिए आप लोग देख रहे हैं ना कि 2 त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, 2 समरूप त्रिभुज है। वही कह रहा है, माना कि ए बी सी और पी क्यू आर 2 समरूप त्रिभुज है। समरूप है तो 2 कंडीशन, कौन सा बराबर, भुजा सब बट्टे में बराबर, कौन ठो कौन बराबर, कोरेस्पोंडेंस एंगल बराबर, मतलब संगत कोण बराबर। तो कौन ए कौन पी के बराबर, देखिए लिखे कि नहीं लिखे हैं। कौन बी कौन क्यू के बराबर, देखिए लिखे कि नहीं लिखे हैं। कौन सी कौन आर के बराबर, कौन सी कौन आर के बराबर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, भुजा सब बट्टे में बराबर, चूंकि समरूप है। तो ये भी बट्टे पी क्यू, देखिए लिखे कि नहीं लिखे हैं। बीसी बट्टे क्यू आर, बीसी बट्टे क्यू आर, ये सी बट्टे पी आर, सी बट्टे पी आर लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये 2 कंडीशन समरूप था, ये जो वर्ड लिखा समरूप, समरूप है तभी तो 2 नियम लिखे हैं जी, कि कौन सा बराबर, भुजा सब बट्टे बराबर। तो हमें साबित क्या करके दिखाना है कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, बांग्ला हिंदी। क्योंकि यहाँ त्रिभुज का चिन्ह दिया गया है ना, आप यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह नहीं भी दीजिएगा तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात तो कर दिए, तो किसके बराबर, संगत भुजा के अनुपात, संगत भुजा का अनुपात। तो संगत भुजा का अनुपात कौन है, यही तीनों है। इठो लीजिए, चाहे इठो लीजिए, इठो लीजिए, तीनों तो बराबर है, किसी को ले लीजिए। संगत भुजा का अनुपात, तो संगत भुजा का अनुपात कर देंगे, मतलब बटे बटे कर दिए, अनुपात कर दिए। ये भी बट्टे पी क्यू, अनुपात में तो बटे ना करेंगे जी। संगत मतलब ये कि जैसा इधर इस साइड वाला तो इस साइड वाला आएगा ए बी, तो पी क्यू आएगा, ए बी तो पी क्यू आया।
नीचे वाला BC तो उधर से नीचे वाला QR आएगा कि नहीं आएगा। संगत भुजा के अनुपात तो बट्टे कर दिए ही, अनुपात के बाद क्या बोला है, वर्गों के बराबर, वर्ग दे दिए सब में, तब लगा दिए क्या चीज, बराबर। वर्ग तो पावर 2, वर्ग मतलब कितना, पावर 2, क्यूब मतलब पावर 3, नहीं तो वर्गों के, तो वर्ग देने के बाद फिर क्या कहा, बराबर, तो वर्ग देने के बाद देखिए सब में बराबर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो भाई मेरे ये तीनों तो आपस में बराबर है, कोई एक ठो ला दीजिए आपका काम बन जाएगा। तो तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। सबसे पहले आप लोग को हर एक थ्योरम में कुछ ना कुछ रचना करना पड़ता है। जैसे परिमेय नंबर 6.1 और 6.2 में एक जैसा रचना, 6.3, 6.4 और 6.5 में एक के गो रचना, 6.6 नहीं कहेंगे बल्कि उसको कहेंगे उप परिमेय, उसमें कोई रचना किए ही नहीं थे। इन 6.6 किताब के अनुसार, NCERT 10th क्लास किताब के अनुसार भाई मेरे ये छठा जो है थ्योरम है, इसमें कुछ ना कुछ आपको जो है रचना करना पड़ेगा। वो रचना क्या, देखिए ये डी लम डाल रहे हैं किस पर, तो भुजा BC पर, और उधर से लम डाल रहे हैं किस पर, लम मतलब लम का चिन्ह देंगे कि नहीं देंगे, उधर लम डाल रहे हैं PM, किस पर, तो QR पर। तो वही चीज लिखे हैं देखिए रचना में, ये डी लम BC, ये डी जो लम है BC पर, और PM जो लम है किस पर, QR पर। लम है लम डाला गया है, दोनों लम है मतलब क्या डिग्री, कौन एक भी 90, कौन दो भी 90, इधर 90 तो उधर भी तो 90 होगा, तो उधर का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा भाई मेरे। तो अब आते हैं परमान की दुनिया में, ये छोटका त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज को लीजिए, लेकर के देखिए कितना जल्दी प्रमाण होगा। तो ये छोटका त्रिभुज का नाम है भाई मेरे ABD, और ये छोटका त्रिभुज का नाम है PQM। तो परमान त्रिभुज ABD और त्रिभुज या एवं त्रिभुज या एंड ट्रायंगल PQM में क्या क्या है पहले देखते हैं। तो कौन B बराबर कौन Q, कौन B बराबर कौन Q लिखे जी, कौन B बराबर कौन Q का है, तो गिवन, या कह सकते दोनों त्रिभुज समरूप। कौन दोनों त्रिभुज, बड़का दोनों त्रिभुज समरूप है, देखिए ABC और PQR, तो B जाके कौन Q में ना सेट करेगा, तो कौन B बराबर कौन Q कहां से, तो गिवन समरूप है तब ना कौन बराबर, और एक गो कम से कम दो कौन बराबर कर लेते हैं तो समरूप तो लिख सकते हैं नहीं। तो भाई मेरे इस छोटका त्रिभुज का कोण 1, इस छोटका त्रिभुज का कोण 2, 90 डिग्री होने के कारण बराबर, 90 डिग्री के कारण कोण 1 बराबर कोण 2। जैसे ही दो को कोण बराबर मिला तुरंत आप डाल सकते हैं क्या, समरूप। नहीं तुरंत आपके जहन में आ जाना चाहिए, सर ये दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। सर तो ऊपर में हम लोग को बताए थे, नहीं परिमेय नंबर 6.3 का एक ऊपर में था कि 3 को कोण नहीं केवल 2 ही कोण बराबर हो जाए तो समरूप लिख दीजिए। तो 2 को कोण बराबर हुआ इसलिए दोनों त्रिभुज को समरूप लिख दिए। समरूप लिख दिया मतलब भुजा को बट्टे बराबर लिख सकते हैं ना जी। ये छोटका त्रिभुज है, छोटका त्रिभुज में, ये छोटका त्रिभुज में लिया ये भी, तो इसका क्या आएगा PQ। देखिए यहाँ से ये भी बट्टे PQ आया कि नहीं आया, बराबर। फिर छोटका त्रिभुज के ले रहे हैं AD पहला से अंतिम, इसका PM पहला से अंतिम, तो AD बट्टे PM आ गया ना। उसके बाद ये भी बट्टे PQ को जरा देख करके कहेंगे, ये भी बट्टे PQ को आप क्या लिख सकते हो, BC बट्टे QR। तो ये भी बट्टे PQ को, ये भी बट्टे PQ के बदले BC बट्टे, ये भी बट्टे PQ के बदले BC बट्टे QR लिखा गया, बराबर तो बराबर, ये D बट्टे PM तो AD बट्टे PM अपने जगह पर है, कहीं कोई पर तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसको समीकरण 1 मान के रख दिए हैं। अब कुछ नहीं बचा, यही पर मानो कि परमान हो गया, क्योंकि अब आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन नहीं जानता है। जब आप विद्यार्थी तो आपको जरूर पता होगा कि त्रिभुज का यदि लंब पता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई मेरे इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए अब देखेंगे नाउ मतलब अब किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यही चीज ना आपको लाना, इतना बराबर है नहीं इसी में से लाना है। तो ये सब तो बराबर तो सबको है, देखिए सबको बराबर है कि नहीं है। अब स्क्वायर लाना है आपको ना, यही चीज स्क्वायर लाएंगे भाई मेरे, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 और 1/2 को क्या कर दिए, काट दिए, काटे नहीं मेरे भाई मेरे, इसको क्या कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। 1/2 बर्बाद हो गया, तो बचा क्या चीज देखेंगे आप लोग, B और H बचा, नीचे भी B और H बचा। बहुत सारे महारथी आप लोग हैं, तुरंत काटेगा क्या, B का काट देगा और H को काट देगा, नहीं काटना है, क्योंकि B और H अलग त्रिभुज का है, और यहाँ भी B और H अलग त्रिभुज का है। यदि एक जैसा आए तो काटेंगे, मान रखने के बाद
कोई बोलेगा सर जी 1/2 अलग त्रिभुज का है, 1/2 अलग त्रिभुज का है, तो काहे काट दिए? तो भाई मेरे ये 1/2 क्या है? अचर संख्या है, नहीं कांस्टेंट नंबर है, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। आपके पास 2 रुपया है, आप अलग आदमी हैं, और हमारे पास भी 2 रुपया, हम अलग आदमी हैं। तो पैसा का जो संख्यात्मक मान है वो क्या है? बराबर है ना जी। तो पैसा की दृष्टिकोण से आप और हम बराबर हुए कि नहीं हुए? तो आप लोग देख रहे हैं 1/2 को काट दिए। अब चलते हैं त्रिभुज एबीसी का आधार BC तो ऊंचाई AD, आधार है BC, बी का मान क्या? आधार BC तो एच बोले तो ऊंचाई AD ले लिए। नीचे PQR में आ जाइए, PQR में आ जाइए। आधार कौन है? QR, और ऊंचाई कौन है? लंब कौन है? PM। तो QM और PM लिख दिए हैं। बस इधर को ऐसा ही रख दिए क्योंकि इतना बराबर को उधर वाला सिद्ध करना है, तो इधर वाला के साथ कोई छेड़खानी होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए BC/QR को लिख लिए, और AD/PM के बदले क्या निकाल के रखे? देखिए इतना जो किए थे ना सर, यही दिन देखने के लिए नहीं, वो घड़ी आ गई। कौन घड़ी? जिसके लिए इसको हम लोग निकाल करके रखे थे। देखिए जरा सा BC/QR को लिख लिए हैं, और AD/PM का मान बराबर क्या लिख करके रखे हम लोग? क्या निकाल करके रखे हैं? BC/QR। तो AD/PM को BC/QR लिख दिए। कहां से लिख दिए बोलिए? कहीं बाहर से नहीं मंगवाए भाई मेरे, यही समीकरण 1 से भी लिख दिए, समीकरण 1 से। तो BC गुना BC भी 2 बार लिखा हुआ, QR भी 2 बार लिखा हुआ, तो 1 बार लिख के पावर 2 चढ़ा दे, कोई दिक्कत ना है जी। तो ही तो लिखे ही, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यानी बराबर BC/QR 1 बार लिखने के बाद पावर 2 चढ़ा दिए। आप कोई बोलेंगे सर जी ये वाला परमान हुआ, इठो और इठो कहाँ आया? बचवा साहब कुछ दिक्कत है क्या? लिख दीजिए BC/QR के बदले क्या लिख सकते हैं? गिवन में देखिए तो BC/QR के बदले क्या लिख सकते हैं? ये B/PQ पावर 2 है, 2 लिख दीजिए। फिर इसी का मान क्या है जरा देखिए तो BC/QR का मान क्या है? ये C/PR पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए। कोनो बड़ी बात है क्या? एक केटो रखिए, तीनों को दिखा दीजिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है नहीं। तो थ्योरम बहुत ही आसान है। तो ये थ्योरम इतना ना इंपॉर्टेंट है कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, फिर भी उसका जो है गुणवत्ता को मैं बोल करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तक हर एक एग्जाम में इस थ्योरम से 10th के आपके सिलेबस के एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अब तक जितना भी एग्जाम हुआ, खास करके बोर्ड एग्जाम, हर एक एग्जाम में 1 या 2 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस थ्योरम से पूछता ही पूछता है। बोल देता कैसे है? 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे दिया? 9:16। यहां देखिए, यहां 9:16, यहां क्या बैठाएंगे? 9/16। तो बोलेगा भुजा का अनुपात ज्ञात करे। कितना आसान, भुजा का अनुपात ज्ञात करना है तो बोले इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, तो इस पर रूट फारी मारिएगा तो 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4, यानी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अरे क्षेत्रफल दिया तो भुजा का अनुपात निकालना है तो तुरंत रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ाएंगे तो 3:16। यह भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, बोलेगा भुजा का अनुपात 1:√2 है। भुजा का अनुपात क्या? 1:√2 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए तो भुजा को बट्टे करके पावर 2 चढ़ा दीजिए। तो भुजा को बट्टे करके पावर 2 चढ़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1:2, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो इतना जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि आप सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए इससे बहुत सारे नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपके पास थ्योरम का कंसेप्ट होना ही चाहिए। नहीं, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर जोड़िए। बस आज इतना तक ही। आप लोग मुस्कुराते रहें।